हेलो दोस्तों, आप सबका यूट्यूब अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्त, आज हम परसेंटेज का सेकंड एपिसोड लेके आए हैं। बेसिक लेवल मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक जाके नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन अब जो लैंग्वेज का मैंने कहा था, जब हम बेसिक सीख जाएंगे तो उसके बाद हम जो 3 एपिसोड जो भी परसेंटेज के हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और वो सारे टाइप करने के लिए आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं भी आता है तब भी हम यहाँ काम चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार गुजारिश है, आप जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप देखेंगे आप ही का फायदा होगा और यहाँ और अच्छे से आएगा समझ में। यहाँ हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, 110% समझ में आएगा। लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो आपका बेस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जब बेस मजबूत होती है तो आगे का क्वेश्चन और इजी होती है। मकान बनने से पहले उसकी नींव डाली जाती है, तो बेस जो होता है ना, वो नींव का काम करता है। तो प्लीज़ अब जाके अपनी नींव मजबूत कीजिए। आइए अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3। क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए मैं स्लाइड नहीं कर सकता। इसलिए एक बार में मैं 3 क्वेश्चन लाऊँगा, फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन फिर लिखूँगा, फिर उसके 3 सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है? तो 1, 2, 3 है। स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड से ज़्यादा अच्छी स्टडी और ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। क्योंकि आपको पता है सीजीएल का एग्ज़ाम लग चुका है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपके आने वाले जनवरी महीने में है, और आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद कांस्टेबल, जो यूपी कांस्टेबल है, उसके लिए। अब परसेंटेज, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ना हो जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चन ना बनते। परसेंटेज से तो हर एक हर एक चैप्टर में ही क्वेश्चन है, चाहे सीआईएसआई ले लीजिए, एलिगेशन मिश्रण ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए, कहीं ना कहीं हर जगह आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा ही। तो आइए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई। पहले उसकी जो तनख्वाह थी उसमें कम कर दी गई। कितने परसेंट? 20% की। उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि। क्वेश्चन आपको समझ में आया? लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। जब तक लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग हो सकता है पहली वीडियो देख रहे हो परसेंटेज की, या पहले कहीं पढ़ चुके हो तो और अच्छी सी बात है, आप तब इसका आंसर ही निकाल देंगे। लेकिन नहीं है तो समझ लीजिए, एक कर्मचारी है, पहले उसकी तनख्वाह 20% कम की गई। अब उस तनख्वाह को फिर से पहले जितनी तनख्वाह थी उस पे लाना है, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, यही चीज है। हमने बोला कि कहीं भी परसेंटेज दिखे सबसे पहले भिन्न में बदलिए। जिसको याद होगा ये परसेंटेज देखते ही 1/5 लिख देगा, और जिसको नहीं है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। 20% परसेंट है, जब ये 20% को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब 20 से ये 20 एक कम 20, अब 20 25 100, यानी 1/5 आ जाएगा। तो ये चीज मैंने कल लिखवा रखी है, और मैं आज भी बताते चलूंगा कि आप लोगों के दिमाग में वो चीजें सेटअप हो जाए। तो 1/5। अब देखिए क्या कह रहा है, कटौती की मतलब की कमी कर रहा है। यानी उसकी सैलरी स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं 5 रुपए रही होगी, तो 20% कटौती का मतलब 20% कटौती का मतलब 1 रुपया कम करके अब 4 रुपया हो गई होगी उसकी सैलरी। क्योंकि 20% कटौती का मतलब ऊपर जो वैल्यू आता है उसी को हम कम करते हैं। तो 5 रुपए रही होगी 20%, यानी 1 रुपए कम हुई होगी, तो अब 4 रुपए होगी। अब फिर से हमें 5 पे लाना है, मतलब बढ़ेगा कहाँ से? 4 से बढ़ेगा। 4 कब हो गई? हमें पहले जैसे लाना है तो 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, यानी 4 पे 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब जिसको याद है वो तुरंत 25% ऑप्शन देखेगा, टिक कर देगा। जिसको याद नहीं उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से ये 25 बार में कटेगा, यही 25%। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेस क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि देख लेंगे तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं है दोस्त, मुझे बताना है। इसलिए आपको याद होगा 1/5 लिखेंगे, कमी कर रहा है कमी करेंगे, उसके बाद बढ़ाना है तो वृद्धि कर देंगे। ठीक, ये आपके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल थोड़ा टफ करेंगे, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन है तो इसलिए इजी टू टफ चलेंगे। ठीक, अब परसेंटेज इतना बड़ा टॉपिक है दोस्त कि एक छोटे से एपिसोड में नहीं आएगा, एक छोटी सी वीडियो में नहीं आएगा। इसलिए इसको 2-3 टुकड़ों में हम पढ़ेंगे। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक करेंगे। क्योंकि मैराथन वीडियो ले जाओ तो आप एक बार में देखते नहीं हो,
तो आधे घंटे की एक वीडियो, फिर नेक्स्ट आधे घंटे की एक वीडियो, ऐसे करके हम कई एपिसोड में इसको 2-3 एपिसोड में पढ़ लेंगे। आपको बोरियत भी नहीं होगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक, एक वस्तु की कीमत में 10% की घटा दी गई। 10% जहां भी दिखे तुरंत इसकी वैल्यू 1/10 दिमाग में आनी चाहिए। अब जिसको नहीं आता वो निकालेगा 10/100, जीरो से जीरो कट गया तो 1/10 बच गया। ठीक, ये 10% की वैल्यू है। मैं इसलिए लिखते जा रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। घटा दी जाए, देखिए घटा दी जाए, यानी 10 रुपए रहती, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए रहती, 10% की कटौती यानी कम करते तो कितना आता है, 9 रुपए। अब कह रहा है कि इस कीमत को लाने के लिए, मतलब इसी कीमत को पुनः पहले कीमत पर लाने के लिए, क्वेश्चन लिखा है ना, कीमत को मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने परसेंट, नई कीमत 9 है और इसका मूल कीमत 10 है, तो इसको इस पे लाने के लिए यानी 9 से फिर हमें 10 करने के लिए 1 की बढ़ोतरी। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बेस में बता रखा है, इसका होता है 11 से ही 1/9%। अब जिसको नहीं आता वो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऐसे भाग करेगा, 9 एकम 9, फिर 1 बचा 9 एकम 9, 1 से ही 1/9%। यदि आप बेस देख लेंगे तो क्वेश्चन और भी जल्दी हो जाएगा। ये सब 10-10 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है, यदि आप प्रॉपर तरह से वीडियो को देख लेते हो, बेस वाला देख लोगे ना, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। 40% की आपको याद होगा तो ठीक है ना, मैं निकाल कर बता देता हूँ। 40 को 100 से हटा के नीचे करेंगे, अब इसको 20 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। अब देखिए ए है और दूसरा बी है। अब इसमें नीचे वाली वैल्यू किसकी रखे, ए की रखी या बी की, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो ये देखिए सी, बी की आय से 40% कम है, यानी बी की आय नीचे आएगी, कम है यानी 40% की वैल्यू 2, 5 की 40% की वैल्यू 2, 2 कम यानी 3, ये होगा। ठीक, इस बात की लाइन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब नीचे वाली लाइन बी की हो जाएगी, मतलब 5 बी की नीचे आएगा। अब कह रहा है ए से कितना अधिक है, ये देखिए ये ना पूछा है, बी की आय ए के आय से कितना अधिक है, से है तो यानी 3 नीचे आ जाएगा। अब कितना अधिक है आप देख रहे हैं, +2 अधिक है। अब इसी को परसेंटेज में बदलना है। यदि आपको कल का वीडियो समझ में आया हो तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हो, कितना आएगा 66 2/3, बदल के देख लेता हूँ मैं। 66 2/3% वैसे आ जाएगा, यदि नहीं है तो फिर देखिए, अब ये 200 हो जाएगा बटे 3, जब इसको काटेंगे 3 छक 18, 3 छक 18 बचा 2, 2/3%। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेस देख लेंगे तो ये चीज करने से आप बच जाएंगे। ये जहां दिखेगा तो हम निकाल लेंगे, तो ये चीज जहां दिखेगा आप 2/5 लिख लोगे। तो ये सारी चीजें जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्त, अब 3 नए क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है, आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तो कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसे रखना चाहती है, तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ, सोल्यूशन तो 5 मिनट का भी नहीं है, अरे सॉरी 5 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, कहते हैं जैसे मान लीजिए मार्केट में आप गए सब्जी उब्जी लेने, मान लीजिए टमाटर ही है, पहले 20 रुपए किलो था। ठीक, अब मार्केट में गए 20 रुपए लेके कि 1 किलो टमाटर मिल जाएगा, लेकिन अब जैसे ही मार्केट में पहुंचे पता चला कि टमाटर 25 रुपए किलो हो गया। तो अब क्या घर आके पैसे ले जाओगे 5 रुपया और नहीं, अब क्या करोगे, दुकानदार से कहोगे तो ऐसा 20 रुपए लेके आए हैं, थोड़ी क्वांटिटी कम करके 20 रुपए में ही टमाटर दे दो, तो वो 1 किलो की जगह कुछ कम करके टमाटर दे देगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात यहाँ की गई है कि यदि चीनी के मूल्य बढ़ जाता है तो कोई गृहिणी क्या है कि वो बढ़ा के चीनी नहीं खरीद सकती, उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो क्या करती है, चीनी खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देती है। भाई जहाँ चाय में 2 चम्मच डालती था वो 1.5 चम्मच डाल देती है, बस यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, महंगाई बढ़ गई है, चीनी की मूल्य 20%, तो 20% को हमने पहले ही बता दिया है 1/5,
पहले 5 रुपए की चीनी मिलती थी, ठीक, पहले 5 रुपए की चीनी मिलती थी, तो अब 20% बढ़ गई है। बढ़ने का मतलब कि ये ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी। अब 6 की चीनी हो गई है। बात इतनी समझ में आई। पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर गृहिणी अपने खाने की खपत कम करती है। तो मतलब अब ये समझिए, पहले 6 खाती थी, तो अब कितनी खाएगी? 5 खाएगी। मतलब 6 पे 1 की कमी। अब इसका परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 16 सही 2/3%। यदि नहीं आता है तो फिर आपके लिए औरों से 10 कदम पीछे चले जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक क्लास आप देख लीजिए परसेंटेज में बदलने के लिए। अब इसको काटेंगे, 6 कम 6, बचा यहाँ 4, मतलब 40 हो गया। 6 छला के 36 हो गया, आएगा 4/6। लेकिन जब इसको 2 से काटेंगे तो 16 सही 2/3% कमी करनी पड़ेगी, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, 16 सही 2/3%। देखिए सॉल्यूशन में टाइम नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपका आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को बस पढ़ने में देखिए जितना समय नहीं लगे रहा है, उससे कम समय आपके सॉल्यूशन में लगने वाला है। बस क्वेश्चन को इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जाती है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में समझने में उतनी आसानी होगी। आप यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन को बस इधर उधर घुमा दिया, तो आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे। इसलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेज समझ में आ गया तो आंसर बहुत ईजी आएगा। ऐसा नहीं है, एसएससी जीडी का एग्जाम जो होने वाला है और एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो देखिएगा, आंसर बहुत छोटा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा देगा, क्योंकि ऑनलाइन है ना, क्या होता है स्क्रीन ही भर देगा क्वेश्चन से, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न का सोल्यूशन का पैटर्न नहीं बदलेगा। अब बस क्वेश्चन समझ लेगा, आंसर आ गया, ठीक। आइए दूसरे क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 25% वृद्धि। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4, पहले 4 रुपए की चाय मिलती तो अब 25% बढ़ गई, यानी अब कितने की मिलती होगी? 5 की। इतनी बात समझ में आई? पहले 5 चाय खाता था, अब 4 चाय खा रहा है। इसका मतलब 5 पे 1 की कमी। अब इसको 20%, डायरेक्ट आंसर पे आइए, 20% ढूंढिए कहाँ है। अब ये नहीं बताएंगे क्योंकि 20% का अभी मैंने पीछे निकाला था, 1/5 आया था, तो 1/5 का भी तो परसेंटेज में बदलेंगे तो 20% आएगा। इसको देखिए, और जल्दी मैंने किया, इसे जानबूझ के मैंने थोड़ा स्पीड में बढ़ाया, लेकिन ये 2 सेकंड का ही क्वेश्चन, आप देखोगे तुरंत आंसर निकाल लोगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन जितना पढ़ने में टाइम नहीं लग रहा, उससे इजी सोल्यूशन में है। आइए हमारा तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% का मतलब 3/10। अब इसमें बताना नहीं पड़ेगा मुझे, ए और बी बता देना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। 30% को जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो 30/100 लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएंगे तो 3/10 बच जाएगा। अब देखिए वही चीज, बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी नीचे वाला बी का वेतन होगा, ऊपर वाला जोड़ के, मतलब 3 अधिक बोला है, कम नहीं बोला है। देखिए अधिक, यही सब ध्यान रखनी होगी, एक शब्द का यूज होता है। अब देखिए ये 13 हो गया, ये 18 मत समझ लीजिएगा, ये 13 है। अब बोल रहा है ए के वेतन के संदर्भ में, मतलब ए के वेतन के संदर्भ में, यानी नीचे जो आएगा वो ए की वैल्यू आएगी। इससे कितना कम है? तो देखिए कितना कम है, 3 कम है। अब इसको 100 में प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए, आपका आंसर। एक चीज और ध्यान में दीजिए, ऑप्शन देखिए 20%, 25%, 30%, यहाँ 13 है। यहाँ 13 किसी से नहीं कटेगा, यानी आप बिना कैलकुलेशन के भी आंसर इसको मार सकते हैं, ठीक। नहीं आएगा तो फिर इसको सोल्यूशन कीजिएगा, 300 हो जाएगा बटे 13। 13 के 13, 13 दूनी 26, बचा यहाँ 4, 13 तिया 39, एक सही 13%। तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, क्योंकि ये 13 किसी से नहीं कटेता है। तो 13 ऑप्शन में एक ही में है। ये एसएससी जीडी के पिछले साल का पेपर है ये क्वेश्चन। तो दोस्त एक से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक,
और मैंने हाल ही में न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ऑफलाइन बंद करके ऑनलाइन पे आए हैं। और मुझे वीडियो रोक के 3 क्वेश्चन उतारना पड़ता है, फिर सॉल्यूशन बताना पड़ता है, फिर वीडियो रोक के 3 क्वेश्चन उतारना पड़ता है, फिर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है और रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करना पड़ता है। यदि मेरी मेहनत थोड़ी-सी भी आपको अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब करके अब वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको वायरल करना है हर हाल में। अब ये वीडियो जितने भी आपके जान-पहचान वाले हैं तैयारी करने वाले, कोई भी तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी की, रेलवे की, ग्रुप डी की या पुलिस की, कोई भी तैयारी करते हों, यूपी ट्रिपल एससी की, पेट की, लेखपाल की, उनको यदि आपके जानने वाले हैं तो प्लीज़ उनको शेयर करके सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलिएगा भाई के चैनल को। आइए अब दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्त, 2 क्वेश्चन और आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी की गई। पहले परसेंटेज लिखिए, 20% की क्या की गई, कमी। एरो बना देता हूँ मैं नीचे का, ठीक। और फिर विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस होता है, तो आगे हम सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक। अब 5 रुपए रही होगी तो 20% की कमी यानी 1 की कमी होके अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 4 रुपए सेलिंग प्राइस की। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, उसकी बिक्री, ठीक, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, हाँ, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। 80% का मतलब कितना होता है, मैं निकाल दे रहा हूँ, इसे 4/5 होता है, लेकिन आप लोगों के लिए नया परसेंटेज है तो मैं निकाल दे रहा हूँ। 20 से इसको काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे इसको बार में 5 बार में, ठीक। जब ये सेलिंग प्राइस 5 रुपए से 4 रुपए कर दी गई तो इसका सेल मतलब बिक्री पहले 5 होती थी तो अब 80% बढ़ के यानी 5 से 80% बढ़ के यानी 9 हो गई। इतनी बात समझ में आई। होता नहीं है, जैसे दिवाली फेस्टिवल आता है तो क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं। ऑफर दिए जाते हैं ना कि भैया कपड़े के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो अचानक वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हम नहीं देखते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट होते नहीं होता है, वही चीज़ है। अब देखिए, पहले 5 रुपए कीमत थी तो उस समय 5 सेल होते थे, 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपए उसके गल्ले में आते थे। अब 4 रुपए कीमत हो गई है तो 4 रुपए कीमत हो गई है तो 9 सेल हो रहा है, मतलब 4 के हिसाब से 36 रुपए जेब में आने लगे उसके गले में। तो पहले 25 होते थे, अब 36 हो गए। कितने की वृद्धि हो गई, +11 की, यानी 25 पे +11 की वृद्धि। प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 11 चौक 44% की क्या होगी, वृद्धि। पहले 25 रुपए कमाता था, अब 36 रुपए कमा रहा है, तो वृद्धि ही हो रही है ना। तो वृद्धि वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला। यहाँ देखिए कमी भी दिया है, तो कमी आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वृद्धि हुई है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब चाहो तो वीडियो को रोक के आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन को। अब वीडियो को रोक के खुद ही सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं सलूशन बताऊंगा तो आप उसे मैच कर लेना, ठीक। एक सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी गई। 25% बढ़ा दी गई, किसकी संख्या, सीटों की, सीट की। 25 का मतलब 1/4, ठीक। पहले 4 सीट थी तो अब 5 हो गई, ठीक। और उसके टिकटों की कीमत में भी मतलब कीमत में भी 12% की बढ़ोतरी कर दी गई। 12% की बढ़ोतरी मतलब 3/25। अब इसको हम निकाल लीजिएगा। प्राइस की मैं बात करूं, प्राइस की मैं बात करूं तो पहले 25 रुपए थी तो अब 3 और बढ़ गया तो कितनी हो गई, 28, ठीक। तो पहले 4 सीट थी तो 25 रुपए के हिसाब से 100 रुपया उसके जेब में आते थे। अब 5 सीट है और 28 के हिसाब से कितना आएगा, 140 रुपए। 28 का पहाड़ा याद होगा तो सीधा पहाड़ा पढ़ दोगे, यदि नहीं आता है तो 30 तक कम से कम पहाड़ा तो पढ़ना सीख ही लो, क्योंकि एग्जाम हॉल में
दूसरों से 10 कदम आगे पहुंच जाओगे। अब देखिए पहले 100 रुपये आता था, अब 140 रुपये आ रहे हैं, सीधे सीधे दिख रहा है 40 रुपये ज्यादा आ रहे हैं। अब 100 का 40% रुपया 40 से होता है। और जिसको याद नहीं होगा, बेस क्लास नहीं देखेगा, तो वो निकालेगा 100 पे 40 गुणे 100। अब 100 से 100 कट गया तो 40%। एक बात याद रखिएगा, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 1% 1 होता है, 100 का 5% 5 होता है, 100 का 40% 40 होता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे। आइए अब दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो एसएससी जीडी का और सीजीएल टायर 1 का मेरा पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिए, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ पहला दूसरा एपिसोड परसेंटेज का, इससे बाहर परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जिस दिन यदि आप पेपर दे के निकले और मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उसी दिन चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन सिलेक्शन तक सब्सक्राइब करके रखिए, आपका ही फायदा होगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चनों पे चलता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत आने लगे हैं। ये एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का मतलब होता है पूरा। 20% का मतलब 1/5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब ये याद हो गया। तो बराबर का साइन है बराबर। बी का 50% मतलब 1/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए ये इधर जाएगा क्योंकि बराबर के ऊपर, तो इधर जाके 5b बन जाएगा। और ये नीचे है तो इधर आके इसमें 2a प्लस 2b बन जाएगा। पूरा मैं कर रहा हूँ, रुकिए मैं एक स्टेप बता दूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, देखिए इधर 2 आएगा तो a प्लस बी 2 और इधर 5b बन जाएगा। मैं ये लाइन हटाना चाहता था, लेकिन एग्जाम हॉल में आप शॉर्ट पे कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन है, किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऑफलाइन रहता तो बच्चे बता देते हैं सर ये लाइन नहीं समझ में आई। अब ठीक, 2 है तो इधर ही रहेगा, बी को एक साइड में ले जाएंगे। जब बी को एक साइड में ले जाएंगे तो 5b में से इधर जाके ये माइनस का 2b बन जाएगा। ठीक, ये 2a बराबर 3b बन जाएगा। अब a/b, ये 3 तो यहीं रह जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। अब इससे क्या समझ में आया, a के सामने वाली वैल्यू a की, b के सामने वाली वैल्यू b की। अब हमसे ये पूछा है तो 2a प्लस b, b नहीं है माइनस है, माइनस 2a प्लस b का मान बताना है। तो 2 तो रहेगा, a की वैल्यू कितनी यहाँ से आई है 3, 3 का यहाँ गुणा कर दीजिए। माइनस b कितना है 2, ये तो ऊपर हो गया, नीचे 2 है, a की वैल्यू 3 है प्लस b की वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी के 6, 6 माइनस 2। आप एक ही लाइन में लिख लीजिएगा, 3 दूनी के 6 माइनस 2 यानी 4। ठीक, इसी तरह 6 प्लस 2 यानी ऊपर आ गया, 6 में से 2 जाएगा 4 और नीचे 6 में 2 जोड़ देगा 8। अब इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इतनी लंबी फिल्म मत बनाने लग जाइएगा, अब इसको शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक एक लाइन बताना पड़ता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि सामने बच्चा बैठा है, बोल दिया सर नहीं समझ में आया। तो आप इसको जितना शॉर्ट में कर सकते हैं उतना कीजिएगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में करूंगा, मतलब कम लाइनों में करूंगा, जिससे आप लोगों को बेटर समझ में आएगी। कुछ लाइनें मिसिंग की जा सकती हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी का 40% यानी 2/5, a माइनस बी का 60% यानी 3/5। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें कट रही हैं तो काट दीजिए। मेरे ख्याल से ये 5 कट रहा है, ये 5 कट रहा है। ठीक, जब ये कट गया तो इधर 2a प्लस 2b
3a माइनस 3b। अब देखिए इधर ये b है, इधर जाके ये माइनस में बन जाएगा। देखिए 2b माइनस इधर ये वाला है, इधर लाएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा 3b, और ये 3a है, इधर 2a लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5b, ये कितना हो जाएगा a 1a, आप लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा a अपॉन में b बराबर 5/1। ठीक, अब a के सामने वाली वैल्यू a की, b के सामने वाली वैल्यू b की। अब हम क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा है उस पर सॉल्व करते हैं। 2a का मान कितना है, 5 रख दीजिए यहाँ पे। 3b का मान 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी हो जाएगी। यहाँ a प्लस b, a का मान है 5 प्लस b का मान है 1, और ये 5 दूनी के 10 में से 3 गया 7, अब 5 1 6, 7/6। देखिए कहाँ है, पहला ये ऑप्शन है। तो आई होप दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। ये क्लास आपको एसएससी जीडी में बहुत हेल्प करने वाली है, और इसके बाद जो आने वाला है एपिसोड, इसका पार्ट 2, ये आप लोगों के लिए और भी इजी कर देगा एसएससी जीडी में परसेंटेज के क्वेश्चन। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये वीडियो वायरल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वायरल होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।